जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में सीटेट वालों के लिए एप्लीकेशन विंडो जब से ओपन हुआ है तो सभी कैंडिडेट के लिए आवेदन से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट के थ्रू जो है फ्रीक्वेंट बेसिस पर कमेंट बॉक्स में लगातार सोशल हैंडल्स के थ्रू क्वेश्चंस फ्रीक्वेंट बेसिस पर पूछे जा रहे हैं, जिसमें से मेनली क्वेश्चन उन सब का ये है कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन जो है फॉर्म कंप्लीट हो गया है लेकिन मेरा पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। और बहुत सारे अभ्यर्थी भावी शिक्षकगण ऐसे हैं जिनका जो है पेमेंट प्रक्रिया कंप्लीट हो गया है लेकिन उस पर ग्रीन टिक नहीं लगा है। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका पेमेंट प्रक्रिया तो पूरी तरीके से कंप्लीट है लेकिन फ़ोटो और सिग्नेचर अभी तक अपलोड नहीं कर पाए हैं। और अगर बात की जाए कि आपका डेट का, तो 19 जनवरी से 23 जनवरी तक ही रजिस्ट्रेशन का डेट रखा गया था फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करने का। और वहीं अगर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की जो लास्ट तिथि रखी गई थी वो 24 जनवरी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि 24 जनवरी आज आपका 25 जनवरी हो गई है, तो बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ एप्लीकेशन में कंप्लीट फॉर्म नहीं कर पाए हैं, यानी फॉर्म को ही कंप्लीट नहीं कर पाए, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड ही नहीं उनका हो पा रहा है क्योंकि वो विंडो ही ओपन नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में सभी सारी तमाम समस्याओं का आपका जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे। तमाम आपकी जितने भी डाउट हैं इस वीडियो में आपको जानने और समझने को मिलेगा, तो पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की पल पल की अपडेट आप तक मिलती रहे। चलिए मेनली हम बात कर लेते हैं आपका, जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे मैक्सिमम कैंडिडेट का ये प्रॉब्लम आ रही है। तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म तक तो मैक्सिमम कैंडिडेट का कंप्लीट है, पेमेंट बहुत सारे का हो चुके हैं लेकिन उनका जो है यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं आया है। तो मैं उनके लिए ये बताना चाहूँगा कि आप ग्रीन टिक के को ज़्यादा सीरियसली ना लें। आपका पेमेंट कट गया इसका मतलब आपका पेमेंट हो गया है, वो थोड़ी ही टाइम के बाद आपका जो है वहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगी, तो उस पर कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं जिनका पेमेंट तो कंप्लीट हो गया लेकिन फ़ोटो सिग्नेचर अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते थे, वो तो लगातार फ्रीक्वेंट बेसिस पर विजिट कर रहे हैं करने के ही लिए, लेकिन विंडो ही नहीं उनका ओपन हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस ले लिया है। जैसे इतना कम समय एक तो दिया है और इतने लेट के साथ जो है सारे प्रोसेस वन बाय वन एक एक स्टेप को जो है एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाने में इतने टाइम लग रहे हैं। जैसे कि एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद जो आपका पेमेंट हुआ है 48 आवर्स प्लस में आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। वहीं पेमेंट होने के बाद जो है 24 to 30 आवर्स फिर से वेट करना पड़ रहा है फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने में, और 4 दिन का समय ही दिया गया है। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थीगण जो है अभी तक फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाए, यानी पूरे कंप्लीट प्रोसेस को फॉर्म फिल करने का कर ही नहीं पाए हैं। ऐसे में सवाल सबसे पहला ये उठता है कि क्या फॉर्म फिल करने का डेट एक्सटेंड होगा, क्या फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का डेट एक्सटेंड किया जाएगा कि नहीं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि देखिए आपका जो है यहाँ पे जेएसएससी को एनी हाउ जो है यहाँ पे डेट को एक्सटेंड करना ही होगा आवेदन पत्र को, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट का नहीं था, ये प्रॉब्लम आपका साइट का था। जेएसएससी के वेबसाइट में ही ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी कि इंस्टेंट बेसिस पर कुछ हो ही नहीं रहा था। तो ऐसे में जेएसएससी को समझना होगा इस बात को कि आपने तो एक्टिव कर दिया लिंक, लेकिन एप्लीकेशन ही फॉर्म अगर स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे उन लोगों के साथ फेयर होगा। इसलिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम और 2 डेज जो है डेट को एक्सटेंड कर सकती है जेएसएससी, और करना ही होगा। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है फॉर्म फिल करने से वंचित रह जाएंगे। अब अगर बात कर लें तो कितने अभी तक आवेदन पड़े हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो सीटेट झारखंड में सीटेट कैंडिडेट उत्तीर्ण जितने भी अभ्यर्थीगण हैं उसमें से 10% ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका जो है आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट कर पाए हैं। ऐसे में सवाल पूछता है कि 90% कैंडिडेट का यहाँ पे आवेदन जो है अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो उनका क्या होगा। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पे
करना क्या है कि आपको धैर्य थोड़ा रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। जिन कैंडिडेट का अभी तक नहीं हुआ है, जेएसएससी को यहाँ पे डेट को एक्सटेंड करना ही होगा, एनी हाउ करना होगा। इसके लिए जो है जेएसएससी कार्यालय जाके इसका जो है एक जो है पत्र लेटर जो है इस बारे में लिखा जाएगा, ताकि इस डेट को एक्सटेंड किया जाए और सभी जो है फॉर्म को फिल कर पाएँ। और ये जो डेट है यहाँ पे जो है 26 जनवरी तक जो है करेक्शन डेट रखा गया है, 26 जनवरी। उसके बाद आपका 10 फरवरी को जो है एग्ज़ाम तिथि यहाँ पे घोषित है सहायक चार्ज की। तो सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट क्या ये फॉर्म फिल करने के चक्कर में ही पूरा टाइम निकाल दें? वो प्रिपरेशन कब करेंगे? एक तो टाइम आप सीटेड अभ्यर्थियोंगण को ज़्यादा प्रिपरेशन का समय नहीं दिए हैं, तो उस पर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहे हैं कि हमको और समय चाहिए। लेकिन स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म के चक्कर में पूरे 3-4 दिन से व्यस्त हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मेरा आवेदन हो पाएगा कि नहीं। उस टेंशन में वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में जेएसएससी को इस चीज़ को समझना होगा कि जो है डेट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सटेंड करना ही होगा, एनी हाउ करना होगा। तो बिल्कुल जिन कैंडिडेट का यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है वो थोड़ा धैर्य का परिचय दें, साथ ही साथ अपने प्रिपरेशन पे भी बने रहें। और यहाँ पे बहुत सारे त्रुटियां हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म में भी। अगर देखा जाए तो 2 वर्षीय जो बीएड किए हुए हैं उनके लिए तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऑप्शन ही नहीं था। जैसे कि एक लास्ट था, एक फर्स्ट था, तो बहुत सारे मेजोरिटी जो है कैंडिडेट फर्स्ट वाले को टिक किए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो लास्ट वाले को टिक किए हैं। और मैं अगर बताता चलूँ कि ये दोनों ही ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट नहीं है 2 इयर्स बीएड वालों के लिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपका अगर सिलेक्शन होता भी है, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी करते हैं, तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको वहाँ पे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि उसके लिए भी जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे उनके लिए जो है याचिका दर्ज कर दिया जा रहा है। वो सभी तमाम कैंडिडेट जो 2 वर्षीय बीएड किए हुए हैं, तो वो यहाँ पे केस करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे मौके मिलना और ना मिलना दोनों बराबर हो गया है। अब स्टूडेंट इस असमंजस में फंस गए हैं कि अगर सब कुछ प्रोसेस हम लोग कंप्लीट भी कर लेते हैं तो बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हम लोग छट जाएंगे, तो उन लोग अभी कोर्ट के शरण में जाएंगे, फिर केस होगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जेएसएससी जो है इस चीज़ों को कर रही है, और ये सब त्रुटियां देकर जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट को परेशान करने का जो है एक तरीका बना दी है। 1 to 5th वाले अगर आप देखेंगे प्राइमरी टीचर का, तो उसमें बीएड वाले का जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मेंशन है 2 वर्षीय बीएड, लेकिन 6 to 8 में ही नहीं है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अभी फेस हो रही है और ये सारे मूवमेंट अभी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है एप्लीकेशन वाला मुद्दा तो है ही है। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे का क्या अपडेट रहती है, क्या कुछ होने वाला है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अपडेट इस तरह की आप तक मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।